एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, उसकी कुछ इलस्ट्रेशन की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या था। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में था कि हमें पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशन वाला अमाउंट देना है वो हमारा ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले जितना अमाउंट देना है वो डिटरमाइन कर दिया था, फिर पार्टनर वाइज सेपरेटली उनका टोटल कर दिया था, नया रेशो निकाला था और इस रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो कुछ रजिस्ट्रेशन की थी हमने इसकी एक, तो इसके बाद हमने करा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी दो मेथड थे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। हमने थ्योरी में दोनों मेथड पढ़ लिए थे। फिक्स में हमें दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल वाली एडजस्टमेंट होगी, कैपिटल प्लस एडिशन टू कैपिटल और विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, और बाकी अदर देन कैपिटल ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। ये तो था फिक्स मेथड। दूसरा था फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसमें केवल एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, उसमें सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि बुक में एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, वो लोग आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई की होगी। आज वो हम क्लास में करेंगे। हमारी इलस्ट्रेशन नंबर है वो 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। वो छोटी सी इलस्ट्रेशन है, तो मैं उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ आपके साथ। एयर वी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ, ये एयर वी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2017. Net profit before taking into account the provision of the deed for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018 को कितना प्रॉफिट दे रखा है, 2,40,000। और ये प्रॉफिट कब है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द डीड, बिफोर the provisions of the deed। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें से अभी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है डीड वाला। डीड में क्या क्या चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स की जो भी खर्चे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उन सब की एडजस्टमेंट से पहले कितना प्रॉफिट है, 2,40,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन से पहले प्रॉफिट 24,000 है। तो डीड में क्या क्या मेंशन है, बी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम, सैलरी 6,000 पर एनम लिखा हुआ है यहाँ पे। बी पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम, कि दोनों की कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे हम ड्राइंग लिखेंगे, यहाँ पे हमने दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 5% पर एनम, 5% पर एनम। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी 6,000 4,000, ड्राइंग कितनी है, ए की 6,000 और बी की 4,000 है रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बी, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ए का 200 और बी का 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बी 200 एंड बी 400। हमसे पूछा क्या क्या है, पास द जनरल एंट्री फॉर द अबव, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइड बिटवीन ए एंड बी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। ऑल्सो शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अलोंग विद देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और अलोंग विद देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट, प्लस इनके ड्रॉइंग अकाउंट्स भी, ड्रॉइंग्स अकाउंट्स भी बनाने हैं। इफ दे आर फिक्स, पहला फिक्स मेथड से
और सेकंड फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, दोनों मेथड से हमें आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि अलोंग विद देयर ड्राइंग अकाउंट, इसका मतलब ड्राइंग अकाउंट भी हमें बनाने हैं। तो ये क्या थी, ये अब तक के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी जो हमें दी हुई थी। ए और बी पार्टनर हैं 1/4/2017 को। ए की कैपिटल है 60,000, बी की 20,000। बी को सैलरी मिलेगी 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। ड्राइंग है 6,000 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा है 200 और 100। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, 24,000। इसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन, क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी, तीन चीजें। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, ए और बी। मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, ए और बी। ए की कितनी है 60,000 और 20,000 इंटू 6% इंटू 6%, तो ये आ गया 3,600, ये आ गया 1,200, तो कितना हो गया 4,800। तो यहाँ लिखेंगे ए का 3,600 और 1,200। तो कितना आ गया 4,800। फिर क्या है दे रखी है, 2 सैलरी, बी की सैलरी कितनी है 6,000 पर एनम। ठीक है, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आएगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है 200 और 100, ये स्पेसिफिकली दे रखा है तो हम यही वाला लेंगे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का इतना है, उन्होंने इतना इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो हम यही लेंगे। कितना आ गया 300। अब हम निकालेंगे कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। एज टू, सही लिखा है क्यों नहीं लिखा था, मैंने सही लिखा है, यहाँ पे लिखूंगी एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, बीस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। फिक्स मेथड में कहाँ जाएगा, करंट में, और फ्लक्चुएटिंग में कहाँ जाएगा, कैपिटल में। अच्छा, तो हमारा प्रॉफिट कितने निकल के आया, 24,300 माइनस 24,300 माइनस 4,800 माइनस 6,000, तो कितना आया 13,500। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, प्रॉफिट हमारा कितना आया ए और बी 13,500। तो क्वेश्चन में रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में तो उनका पीएसआर नहीं दिया हुआ, तो हम इक्वली डिवाइड कर दिए, इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6,750 6,750, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,750 और 6,750। आउटर कॉलम में लिख दिया 1,000, यहाँ पे आ जाएगा ये 24300, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 24300। ठीक है, हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया छोटा सा। अब हम क्या करेंगे,
अब हम जनरल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। अब हम जनरल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। हमने ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी वर्किंग है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले फिक्स्ड मेथड करते हैं। फिक्स मेथड से जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर अकाउंट्स बनेंगे। फिक्स मेथड में क्या पढ़ा था, दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन होगी, करंट अकाउंट में बाकी की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं एक छोटा सा। कुछ ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की आएगी। सबसे पहले एंट्री कौन सी करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आएगा, 24,000। फिर सेकंड क्या कर देते हैं, 20 सैलरी अकाउंट। कहाँ जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट में। 20 करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट। कितनी सैलरी है, 6,000। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको बी सैलरी में ड्यू कर दी, अब हम इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी। कितनी, 6,000। आप पहले सारे इंटरेस्ट की बाद में भी ट्रांसफर कर सकते हो और ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कहाँ जाएगा, टू करंट अकाउंट में। ए इज करंट अकाउंट और टू इज करंट अकाउंट। कितना जाएगा इंटरेस्ट, 3600 एंड 1200। कितना आ गया, 4800। अब हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना, 4800। अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
तो क्या जाएगा, कहाँ जाएगा ये, एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना कितना, 200 एंड 100, तो कितना आ गया, 300। ठीक है। अब क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें दी हुई थी। इन्होंने ड्राइंग करी 6000 के 4000 की, तो ड्राइंग करने की एंट्री ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सेवन, तो इन्होंने क्या करा, ड्राइंग करी, एज क्योंकि उन्होंने बोला है ना अलोंग विद द ड्राइंग अकाउंट, एज ड्राइंग अकाउंट, बीस ड्राइंग अकाउंट, टू कैश या बैंक। इन्होंने ऑब्वियसली कैश या बैंक निकाला है, कितना था 6000 और 4000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6000 और 4000, और यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है। उसके बाद अब ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, क्या इन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, टू एज ड्राइंग, बीस ड्राइंग, कितना आ जाएगा 6000, 4000, 6000, 4000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि ए और बी की ड्राइंग अकाउंट भी दिखाना है, तो इन लोगों ने कितना ड्राइंग किया है 6000 और 4000। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने ड्राइंग अकाउंट की एंट्री कर दी। तो जब पार्टनर्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, फर्म का कैश कम हो जाएगा, तो कैश को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और कहाँ जा रहा है पैसा, ए के ड्राइंग अकाउंट में, तो हमने ए का ड्राइंग अकाउंट, बी का ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और अगर अगर हमारा ए का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट है, तो ए का करंट अकाउंट, तो हम ड्राइंग के करंट अकाउंट में जाती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती है, तो हम इनको क्या करें, ड्राइंग अकाउंट को हमने इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इतना समझ आता है, कंफ्यूज नहीं होंगे मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था इसलिए हमने किया है। उसके बाद सारी एंट्रीज हो गई, एक बार आप देख लो कौन कौन सी एंट्रीज करनी थी, मैं कौन कौन सी, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, सैलरी कर दी, और ड्राइंग की बोली थी ड्राइंग की कर दी, और सारे एक्सपेंस को हमने पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब किसकी बची, प्रॉफिट की बची, अब किसकी एंट्री बची, केवल प्रॉफिट की बची। अच्छा एक चीज और रह गई ना, हमने एक सेकेंड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमने ये ट्रांसफर कर दिया, सैलरी ट्रांसफर कर दी हमने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर नहीं करा, हमने इंटरेस्ट और ड्राइंग ट्रांसफर नहीं करा, तो हम वो भी ट्रांसफर कर देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं, हम इसको ये पी एंड एल में ट्रांसफर करने से रह गया ना, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 300 रुपीज, 300 रुपीज, तो ये एंट्री नंबर हो गई 7, और ये हो गई ड्राइंग की 8, फिर ड्राइंग को हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 9, और अब लास्ट एंट्री लास्ट बची, वही हमने पी एंड एल भी रिकॉर्ड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड कर लिया, इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया, इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया, 20 सैलरी की जनरल एंट्री पास कर दी और इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया।
और ड्राइंग की एंट्री कर ली और ड्राइंग को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बची किसकी? केवल प्रॉफिट की। किसकी बची? प्रॉफिट की। तो मैं लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ जाएगा ये? टू एस करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। कितना आया ये? 13,500। 13,500 तो कितना कितना दिया है हमने? 6750 ठीक है। हो गई सारी जनरल एंट्रीज पास हो गई, कोई भी नहीं छूटी है अभी। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें ये पार्टनर्स के अकाउंट बनाने हैं। हम यहाँ पे बना देते हैं एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। अंडर फिक्स मेथड ही चल रहा है ये भी, अंडर फिक्स मेथड ही चल रहा है ये, फिक्स मेथड। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे हम? 1/4/17 को हमारे पास कैपिटल कितनी थी? 60,000 और 20,000। कितनी है? 60,000। तो बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन कितना है 1/4 को? 60,000। और बी का कितना है? 20,000। तो अब इसमें हमने पूरे साल में कोई भी एंट्री नहीं करी, 31 मार्च 18 आ गया। हम क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। क्योंकि ये कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में कैपिटल साल ईयर आफ्टर ईयर क्या रहती है? सेम रहती है। और चेंज कब होता है? जब एडिशनल या विड्रॉ हो। तो हमारे क्वेश्चन में ना तो विड्रॉ है और ना ही एडिशनल है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं। अगर होती तो स्पेसिफिकली मेंशन होती। ठीक है। अब हम इनका बनाएंगे करंट अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट बन गया, हम बनाएंगे इस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या जाएगा सबसे पहले? देख लेते हैं। हम यहाँ पे जनरल एंट्री से पास करना शुरू करते हैं। ए का देख लो सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए करंट अकाउंट। तो क्या चला जाएगा इस करंट अकाउंट में? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे बी का भी बना लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए में 3600 और बी में कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है। उसके बाद कौन सी एंट्री हुई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, एस करंट अकाउंट डेबिट। ये ना यहाँ पे एस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? 200 रुपीज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपीज। बी की 100 है। फिर इंटरेस्ट ऑन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री हुई है। फिर क्या आता है? एज ड्राइंग अकाउंट, बीस ड्राइंग अकाउंट कैश, ये ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट टू एज ड्राइंग, बीस ड्राइंग। तो एज करंट अकाउंट में क्या जाएगा? टू एज ड्राइंग, एज ड्राइंग। कितने की ड्राइंग करी इसने? 6,000 रुपीज के। यहाँ क्या जाएगा? टू बीस ड्राइंग। कितने की करी इसने ड्राइंग? 4,000 रुपीज। और क्या बचा? यहाँ पे बी को सैलरी भी मिली है, बी को सैलरी भी मिली है। तो 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? बाय 20 सैलरी, बाय 20 सैलरी।
कितने की है 6000 की। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद क्या बचा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बचा, प्रॉफिट ए इज करंट अकाउंट बी इज करंट अकाउंट, तो क्या हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना 6750, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 6750 6750। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। देखो एज करंट अकाउंट में क्या क्या आना था, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है कैपिटल, ठीक है, करंट अकाउंट में क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और प्रॉफिट, सैलरी और प्रॉफिट। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी, ए की ड्राइंग लिख दी, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, ए की कोई सैलरी नहीं थी तो वो नहीं लिखी, ठीक है। अब हम बैलेंस निकाल देंगे टू, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, इसका टोटल कितना हुआ 053 और 10350, यहाँ पे भी कितना आएगा 10350, तो 10350 माइनस 6000 माइनस 200 तो कितना आ गया 4150, इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, इसका टोटल कितना आ गया 05913,950, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 13950 माइनस 4000 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 9850, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज और बचती है, क्या ड्राइंग अकाउंट, क्या बचता है अभी ड्राइंग अकाउंट, यहाँ बनेंगे एज ड्राइंग अकाउंट और एज ड्राइंग अकाउंट। एज ड्राइंग में क्या जाएगा, कितने की ड्राइंग करिए ए ने, A is drawing account debit to cash, B is drawing account debit to cash और A is drawing account debit, A is drawing account में by A is current account और by B is current account, बस ये दो हैं। A is drawing, इन्होंने क्या करा to cash या बैंक कितना आ जाएगा 6000 और to cash और बैंक कितना आ जाएगा 4000 और by A is current account कितना आ जाएगा 6000 और by B's current account 4000, ठीक है, बस यहाँ पे फिक्स मेथड खत्म। हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। फिक्स मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 60,000 20,000 है, बी की सैलरी 6,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ड्राइंग 6,000 और 4,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे रखा है। तो जब परसेंटेज और अमाउंट दोनों दे रखा हो तो हम अमाउंट लेते हैं, हमने अमाउंट ले लिया। हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है 24,000 बिफोर प्रोविजन ऑफ द डीड, और डीड में क्या क्या लिखा हुआ था, डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग, तो इन सबकी एडजस्टमेंट से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है 24,000। हमसे पूछा क्या क्या है, जनरल एंट्री, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। हमने सबसे पहले कौन सा मेथड किया, फिक्स मेथड किया। फिक्स मेथड में हमें पता है दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बना ली, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट कितना है 24,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया 13,500। रेशियो नहीं पता था इसलिए 1:1 के रेशियो में बांट दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, जनरल एंट्री पास करनी शुरू करी, प्रॉफिट ट्रांसफर की कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया, सैलरी दे दी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव कर लिया, इसे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद ड्राइंग करी, ड्राइंग क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ड्राइंग करने का, क्या फर्म से कैश या बैंक विड्रॉ किया, तो एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बीस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ड्राइंग को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भाई हमारी ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है ना, तो हमारा फिक्स मेथड में कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और बाद में हमने इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या बनाया, फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाया। ए का कैपिटल अकाउंट कितनी थी, 60,000 और 20,000, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया क्योंकि फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होता है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है अनलेस वो एडिशन हो या विड्रॉ हो कैपिटल का। फिर हमने करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजेक्शन चलेगी। कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितने उन्होंने ड्राइंग करी वो, और जितना इनका प्रॉफिट हुआ वो, और या फिर सैलरी जो भी है। तो एक ही केस में सैलरी नहीं थी तो हमने सैलरी नहीं दी है, तो इनका बैलेंस कितना हो गया, 4150। करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया 4150। 20 करंट अकाउंट में क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बी को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, ड्राइंग इन्होंने करी वो लिख दी। अब बाकी का इनका कितना प्रॉफिट आया, 9850, वो इन्होंने यहाँ पर बैलेंस शीट फिगर निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग अकाउंट के लिए स्पेसिफिकली बोला है, तो ड्राइंग अकाउंट क्या थी, पहले ड्राइंग करी वो, पहली जो एंट्री ड्राइंग करी वो ड्राइंग टू कैश और दूसरी करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, ये ड्राइंग करने की एंट्री है, ये ड्राइंग करी वो, और ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर। ठीक है, ऐसे हमने भी का करा, ये फिक्स मेथड था। अब आपको क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपकी ये वाली एंट्री सेम रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट, बाकी एंट्री सेम। P&L भी ट्रांसफर करने का सेम, ये भी एंट्री सेम रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल, यहाँ पे करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर P&L में ट्रांसफर करने की सेम। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या आएगा, करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल, यहाँ पे भी करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल, बाकी सब कुछ सेम। ये ट्रांसफर करने की भी सेम। उसके बाद ये ड्राइंग करने की भी एंट्री बिल्कुल सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट, और ये सेम। और P&L एप्रोप्रिएशन में करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। बस आपको क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में जहां जहां आपने जहां जहां आपने जहां जहां आपने करंट लिखा हुआ है वहां आपको क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। बाकी सारी अमाउंट वगैरह सब सेम है। ठीक है, अब आता है, अब हम इसमें बना लेते हैं, मैं इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देती हूँ, मैं इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देती हूँ। कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, ये ए का, ये बी का, ए का, ये बी का। तो टू पहले ए टू ड्राइंग, ए की कितनी है 6000 और बी की कितनी है 4000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा कितना है, ए का कितना है 200 और बी का कितना है 100। फिर क्या दे रखा है, इनका पहले बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस बीडी। मुझे पहले यहाँ से शुरू करना चाहिए था, पहले इनका बैलेंस लिखो। यहाँ कितना दे रखा है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों को एक ही, दोनों सबकी ट्रांजेक्शन एक, तो कैपिटल कितनी है 60,000 और 20,000। ठीक है, और फिर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने कैलकुलेट करा हुआ है ऊपर 3600 और 1200, इतना ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना था इनका, दोनों का इक्वल था 6750 और 6750। लेकिन और बी की क्या थी, बाय सैलरी, ए की थी नहीं, बी की कितनी थी 6000 और टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टू बैलेंस शीट निकल जाएगा। बैलेंस शीट यहाँ का टोटल कितना हो गया, यहाँ का टोटल 60,000 प्लस 3600 प्लस 6750, ये हो गया 70350, और ये कितना हो गया 20,000 प्लस 1200 प्लस 6000 प्लस 6750, 33950। ठीक है, यहाँ पे भी यही टोटल आ जाएगा 70350 और 33950। बैलेंस शीट कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 70350 में से माइनस करोगे 6000, माइनस करोगे 200, तो कितना आएगा 64150, और 33,950 में से 4000 माइनस करोगे, 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 29850। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट बन गया, यहाँ पे खत्म। अब इसमें इनको ड्राइंग अकाउंट भी बनाना है, तो ड्राइंग अकाउंट में क्या बनेगा, यहाँ पे मैं इसी में चेंजेस करके दिखा दूँ। सेम टू सेम बनेगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय इज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 4000 बस, और कोई भी चेंजेस नहीं, बस डन खत्म। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या करा, सिर्फ फिक्स में कैपिटल को सेम रखा, सारी चीजें करंट अकाउंट में डाल दी। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या करा, सब चीजें कैपिटल अकाउंट पे डाली है। तो पहले वाला मेथड में और दूसरे वाले मेथड में यही डिफरेंस है कि आपको करंट की जगह कैपिटल लिख देना है। फ्लक्चुएटिंग का भी सेम सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का है, ये कैपिटल अकाउंट किसका है, ये कैपिटल अकाउंट किसका है फ्लक्चुएटिंग मेथड का। मैंने एक जगह बना दिया ए और बी का कॉलम बना के, आप अलग अलग बना सकते हैं, ए का ऊपर बी का नीचे, आप ऊपर नीचे करके बना सकते हो। बस ध्यान रखो कोई चीज भी छूटे ना, एक बार क्वेश्चन पूरा करने के बाद सब चीज देख लो, सब चीज आ गई ना, बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया, ड्राइंग आ गई, ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ गया, सैलरी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकल पीछे आपके जो क्वेश्चन अनसॉल्व दे रखे हैं वो आप करने की कोशिश कीजिएगा थोड़े बहुत, अगर हो सकते हैं तो, वरना जितनी भी इलस्ट्रेशन अब तक हमने करी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जितना भी हमने अभी तक पार्टनरशिप पढ़ाया है वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला शुरू करेंगे टॉपिक सैलरी और कमीशन। उसके बाद छोटी छोटी इलस्ट्रेशन दे रखी है, ये थोड़ा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वाला अच्छा कंसेप्ट था, ये काफी बड़े कंसेप्ट थे, फिर भी कवर हो गए, और हम इस इलस्ट्रेशन कर ली, तो इलस्ट्रेशन करने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। गाइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।